नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है बरसात की बारिश के साथ। आज सुबह से बहुत गर्मी थी और पावर कट भी लगा हुआ था, तो बस ये बरसात के मौसम में कुछ रिलीफ दी। तो इंडिया की ये बरसात, इसके साथ तो सभी की यादें जुड़ी होती है। बस जैसे ही बारिश पड़ी मैं भी भाग आए भाग आई बाहर, और बस एक दूसरे के साथ लग पड़े मस्ती करने, पानी फेंकने अपनी बेटी के साथ। इंग्लैंड में तो बारिश पड़ती है पर उसका ऐसा मज़ा कहाँ। तो बहुत इंजॉय किया, इस बारिश में भीगे, एक दूसरे पे पानी उछाला। बस बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। फिर घर के अंदर आई तो ये हमारे घर का मंदिर है, बट पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ती इस मंदिर में जाने की जब से मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी यहाँ पे सुबह शाम पूजा करते थे, दिया जलाते थे। अब पापा करते हैं, बट मेरी तब से मैंने ना जोत जलाई है, ना कुछ किया है, और ना ही मैं जितनी बार इंडिया आती उस मंदिर में जाती हूँ, हिम्मत ही नहीं पड़ती। बस बाहर से देख लेती हूँ। मम्मी यहाँ दिया जलाते थे, शाम को तुलसी के आगे दिया जलाते थे। पता नहीं मेरी भगवान से नाराज़गी है, ये क्या है, या मेरी हिम्मत नहीं है। बस हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। बाहर से ही देखती हूँ और बस बाहर से ही मुड़ जाती हूँ। सोचती हूँ कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी दिया जलाना फिर से शुरू करूँगी, पर वेट कर रही हूँ। फिर ये हमारे घर के कुछ स्पेशल मेंबर, और बहुत ही इनोसेंट। बस जब भी ये हमारे घर ये आती है ना, ये तो इनकी बस माँ ही है। ये ही इनका देखभाल करती है, खिलाती है, और इसके साथ इतनी अटैचमेंट है ना कि इसकी तो आवाज़ भी पहचान लेती है। देखो कैसे बिस्कुट खा रहे हैं इसके हाथ से। फिर मैंने पिया फ्रेश कोकोनट वाटर। बस इंडिया आओ तो कुछ ना कुछ खाना ये तो मस्ट है ही। तो कोकोनट वाटर ये पिया, बहुत ही मीठा पानी था, और इसके अंदर की कोकोनट जेली तो बहुत ही टेस्टी, नेचुरल। देखो कितना क्या कुछ कुदरत ने दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आते हैं, उनको दिखाते हैं, वो इन चीज़ों के साथ, नेचर के साथ अटैच होते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर ये मेरा कज़न अमरूद लेके आया था किसी पेड़ से, 3-4 अमरूद। बस अमरूद आए, ये तो कितने टाइम बाद ही खाने को मिलते हैं। तो बस कहता ये कच्चे कच्चे हैं तो इसको खाओ। डाला इन पे नमक और चाट मसाला। फिर देख लो ये आम, इस बार आम का सीज़न, और थैंक गॉड आम भी थे। तो बस निकाले कुछ आम, उसके बाद तो इनको काटा, और अपनी बेटी को भी बता रही थी कि कैसे खाए जाते हैं आम, तो उसको मैंने काट के दिए। देखो कितनी सुंदर और कितनी टेस्टी कुदरत की ये अनमोल चीज़ें हमें मिली हुई है। और ये एंजॉय किया। फिर दोपहर को देखो ये खट्टी मीठी यादें, ये तो खट्टी मीठी बचपन की गोलियां, ये नहीं भूल सकते। ये तो साथ ही चलेगी, जब भी मिलती हैं वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये संतरे वाली, जब बस में ट्रैवल करती थी ना, मेरे को ट्रैवल सिकनेस होती थी, तो ये बस में बेचने आते थे, तो वो कुछ खाई। बस इनको चटर मटर किया, तो सोचा अब क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा ये कच्चे आम भी मिल गए थे, इन्हीं का कुछ बनाती हूँ। तो काटे, ये कच्चे तो कहाँ है, थोड़े थोड़े येलो पक्की रहे थे, पर मैंने कहा मैंने खटियाई बनानी है, हमारे यहाँ खटियाई बोलते हैं। काटे मोटे मोटे प्याज, काटे मोटे मोटे आम, फिर डाला देसी तेल, और ये राम देव का स्ट्रॉन्ग हींग, मेथे डाले, धनिया जीरा डाला, डाल दिया प्याज, निकाली ये यादू शक्तियाँ मिर्च मसाले, इसके बिना कहाँ। तो बस सब कुछ डाल दिया, और डाल दिया ये आम, और रख दिया इनको पकने के लिए। तो ये भी कुछ यादों के साथ अटैच है। जब हम स्कूल जाते थे, लंच बॉक्स में लेके जाते थे, तो वो जो रिसेस में इसके परांठे खाने या कुछ, वो भी याद इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मेरे को वो याद आ गया, तो मैंने डाली शक्कर, और देखो जब ये बन के तैयार हो गई ना, फिर पापा ने खाया 1 चम्मच, और पापा ने कहा बिल्कुल मम्मी की तरह ही स्वाद आया है। तो दिल तो दुखा, इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ जब भी आती है, जो मम्मी पर्टिकुलर बनाते थे। वैसा स्वाद तो नहीं आता, बट बनाते थे तो हम खाते होते थे। वो यादें हैं हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम याद नहीं करते, और कोई ऐसा हमारा सांस नहीं होता कि हम याद नहीं करते।
फिर मैंने कहा चलो इसके साथ बनाती हूँ पूरी और ये खीरा। इसको ककड़ी तो नहीं कह सकते, हिमाचल में ककड़ी। तो दोपहर में बनाए थे सिंपल से चने और मैंने कहा मैंने पूरी के साथ ये खटियाई खानी है, तो मैंने लगा ली एक सिंपल सी थाली अपने लिए। पूरी बनाई और डाले ये चने, खीरा और ये खटियाई। बहुत ही स्वाद, बहुत ही इंजॉय किया मैंने, बहुत ही पीसफुली। उसके बाद ये आ गई जी कुल्फ़ी। ये तो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी और इसमें तो बहुत टेस्टी कुल्फ़ी आइसक्रीम जो भी कह लो, मज़ा ही आ गया इसको खा कर। तो बहुत टेस्टी इसमें फ्लेवर और ये बेस्ट। कई आइसक्रीम्स मैं लेके आई थी बट ये इसमें से बेस्ट मेरे को लगी और इसमें फ्लेवर, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट थी कि अगर आप इंडिया में हो तो आप उससे इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मेरे पापा 2-4 और लाए थे बट इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी। तो ऐसा मेरा एक और दिन मेरे घर में बीता इंडिया में।